प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर हैं। श्री मोदी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की महाकुंभ परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महाकुंभ 2025 का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे, जो आधिकारिक रूप से अगले वर्ष 13 जनवरी से शुरू होगा। श्री मोदी आज दोपहर प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने संगमनोज, अक्षय वट वृक्ष, हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप के दर्शन भी किए। उन्होंने कुंभ की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए संगम क्षेत्र में क्रूज से यात्रा की। इस कुंभ में भक्तों के लिए क्रूज सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्ष की शानदार यात्रा पर विशेष चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की सभी पहलुओं को स्पर्श करते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि संविधान देश के सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय संताल परगना के दौरे को लेकर देवघर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री इस दौरान देवघर, बासुकीनाथ और भोगनाडीह जाएंगे और रात्रि विश्राम पटना स्थित अपने घर में करेंगे। मुख्यमंत्री आज बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। अगले दिन 14 दिसंबर को भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर आज गुमला के दौरे पर हैं। मंत्री ने आज समाहरणालय सभागार में जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। खूंटी जिले के कई प्रगतिशील किसान और महिला समूह लुप्त हो रहे मोटे अनाज और तिलहन को फिर से संरक्षित और संवर्धित कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। कई ट्राइबल साग सब्जियों और व्यंजन आज लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं, लेकिन कुछ एक प्रगतिशील किसान देसी साग सब्जियों और व्यंजनों को संरक्षित कर वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उतार कर अपनी आमदनी बढ़ाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मारंगहादा सेतागढ़ा का प्रगतिशील किसान अनुज टूटी अब अन्य किसानों को प्रशिक्षण देकर क्षेत्र के लिए प्रेरक और प्रगतिशील किसान बन गए हैं। उन्होंने बताया कि जनजातीय समुदाय पौराणिक काल से ही अपने खेतों में उगाए जाने वाले अनाजों का प्रयोग करता रहा है। अब लुप्त प्राय होने वाले अनाजों और तिलहन को फिर से संरक्षित करने की दिशा में कई प्रगतिशील किसान और महिला समूह स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य के सभी जिलों में 18 दिसंबर को जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश जिलों के एसएसपी और एसपी को दिया है, जिसमें आम लोग पुलिस के एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक के अफसरों के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे। राष्ट्र आज उन सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है जिन्होंने 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य में अगले 3 दिनों तक शीतलहर की स्थिति रह सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। इसका असर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा में देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी पछुआ हवा चलने से कनकनी और बढ़ेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में भी न्यूनतम तापमान में कमी आई। सबसे न्यूनतम तापमान गढ़वा में 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी 4 बजे मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।